एपिसोड 96। अब तक हमने देखा देव अदिति, निशा और राज को प्रेम के पास्ट के बारे में बताता है, जहां वह प्रेम की विवेक और शालिनी की शादी की बात पर हुई हालत के बारे में बताता है, जिसके बाद वह उन्हें एक एक करके उस वक्त हुई सारी बातें बताना जारी रखता है। अब आगे देव सबको बताता है कि उस वक्त प्रेम ने अपने दादाजी के लिए संभाल तो लिया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत बदल चुका था। अब वह खामोश रहने लगा था। उसे अब किसी से मानो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वही प्रेम के दादाजी ने उसकी ये हालत देखकर अपनी वसीयत को इस तरह बनाया था। सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, अब स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन प्रेम के दादाजी को अपने पोते की बहुत परवाह थी, इसलिए उन्होंने मंदिर जाकर भगवान से उसके लिए प्रार्थना करने का सोचा और घर से निकल गए मंदिर के लिए। दादाजी मंदिर गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जिससे उनके मन को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। इसी बीच उन्होंने सोचा कि प्रेम को उसका प्यार तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी दोस्ती तो मिल ही सकती है। यह सोचकर वह विवेक के घर गए। सब कुछ बताते हुए देव की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देख निशा ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत कराया। वहीं उसे देख देव ने एक हल्की मुस्कुराहट पास की, लेकिन उस मुस्कुराहट में भी उसका दर्द साफ झलक रहा था। जिसके बाद देव ने एक नज़र अदिति को देखकर आगे कहा, आपको पता है भाभी, दादाजी ने मुझसे प्रेम में और विवेक में कोई अंतर नहीं किया। वो हमेशा सबको प्यार से रखते थे और सबसे अच्छे से पेश आते थे, मानो सब उनके अपने ही बच्चे हों। लेकिन सिर्फ विवेक कपूर की वजह से हमने अपने दादाजी को खो दिया। मुझे नहीं पता कि दादाजी से कि उनसे क्या बात हुई और क्या नहीं, लेकिन उसे ही दादाजी विवेक के घर से लौटे उसी रात उनको हार्ट अटैक आ गया और वो हमें अकेला छोड़कर चले गए, सिर्फ विवेक कपूर की वजह से, जिसे प्रेम ने अपना दोस्त माना। उसी ने उसे उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। देव की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू थे। आज अदिति को भी प्रेम की इस तरह कठोर बनने के पीछे की वजह पता चल चुकी थी। आखिर कोई कैसे पत्थर नहीं बनता जब उसने एक ही समय में उतने सारे दुख एक साथ देखे हों। जब वक्त ने किसी से एक साथ ही उसके सब चाहने वालों को दूर कर दिया हो, ऐसे में हर कोई पत्थर दिल पर ही जाता है। देव आगे बताते हुए कहता है, प्रेम को जब ये पता चला कि उसके दादाजी की मौत हार्ट अटैक से हुई है और वह उससे पहले विवेक से मिलने गए थे, तो उसके दिल में विवेक के लिए जो गुस्सा था वह नफरत में बदल गया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे किसी ऐसे इंसान से दोस्ती कर ली जो उसकी दोस्ती के लायक भी नहीं था। प्रेम ने ठान ली थी कि वह कपूर्स को बर्बाद करके रख देगा, और वह शायद ऐसा कर भी देता, लेकिन देव ने उसे रोक लिया, क्योंकि वह जानता था कि अब तो प्रेम गुस्से में कुछ भी कर देगा, लेकिन बाद में उसे खुद पर बहुत गुस्सा आएगा। आखिर वह सिर्फ विवेक की गलती की सजा बाकी सबको तो नहीं दे सकता ना, इसलिए उसने प्रेम को रोक लिया। वही प्रेम ने भी अब खुद को संभाल लिया था और उसने कपूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने खुद को पूरी तरह से बिजनेस में डुबा दिया था। वहीं प्रेम की फैमिली अब प्रेम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी प्रेम की हालत देखने के बाद, लेकिन प्रेम को डर था कि वह भी गुस्से में है, ऐसे में वह गलती से भी अपना गुस्सा अपने परिवार पर ना निकाल दे। इसलिए उसने उन सबको मनाया कि वह वापस वहां जाकर बिजनेस संभाले, क्योंकि वह अब अपना ध्यान रख सकता है। वहीं प्रेम की बहुत समझाने पर सब लोग मान गए, लेकिन वह देव से हमेशा उसकी खबर लेते रहते थे। वही देव ने अब डिसाइड कर लिया था कि वह अब कभी कहीं नहीं जाएगा और हमेशा प्रेम के पास रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर प्रेम ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वह कभी वापस नहीं गया और हमेशा प्रेम के पास ही रहकर उसका ध्यान रखने लगा और उसकी कंपनी में काम करने लगा, जहाँ उसका बाहर खुद का बिजनेस था। उसे अपने भाई के हवाले करके वह अपने दोस्त की खातिर उसका असिस्टेंट बनकर रहने लगा, ताकि उसका दोस्त कभी खुद को अकेला ना समझे और वक्त उसे फिर से कोई घाव ना दे दे। लेकिन इस बीच उसने कभी भी प्रेम से क्या हुआ था, उसके विवेक और शालिनी के बारे में नहीं पूछा, और ना ही अब उसके लिए ज़रूरी था। उसके लिए ज़रूरी था तो सिर्फ इतना
कि उसका दोस्त, उसका प्रेम अब ठीक है और वो अब ठीक था और उसे उसकी बेहद खुशी थी। हाँ, कई बार प्रेम को पास्ट याद करके दुखी हो जाया करता था, लेकिन देव हर कोशिश करता था ताकि प्रेम ठीक रहे और उसे कोई परेशानी ना हो और उसे हंसाने की हर कोशिश करता था। वहीं प्रेम भी कभी कभी देव की खुशी के लिए हंस लिया करता था, लेकिन वह हंसी नकली हुआ करती थी। सब कुछ बताते बताते देव की आंखें नम थी, उनमें से आंसू बहे जा रहे थे। विवेक कपूर के लिए नफरत, नाराजगी भी नजर आ रही थी, तो साथ में नफरत, प्रेम के लिए केयर और प्यार भी। सच्ची दोस्ती कैसी होती ये भी समझ आ रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद देव ने अदिति की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है भाभी, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था प्रेम। पहले वो बहुत प्यारा था, शायद अगर आप उससे पहले मिली होती तो आपको उससे प्यार हो जाता। हर वक्त शैतानियां करता था, अपनी बातों से सबको हंसाता रहता था और पल भर में इस बार सबको अपना बना लेता था। पता नहीं कौन सा जादू करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह बदल चुका है। आज वह खुद भी नहीं हंसता है, दूसरों को हंसाने की तो दूर की बात है। जब भी उसे ऐसे देखता हूँ ना, दिल में एक दर्द सा उठता है और सबसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने उसे वापस इंडिया आने ही क्यों दिया। ना मैं उसे आने देता, ना ये सब कुछ होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। इस चीज को सोचकर दिल बहुत दुखी होता है। लेकिन फिर आप उसकी जिंदगी में आ गई, आपको देखकर अब वो खुश रहने लगा। उसने जीना फिर से सीखा दिया आपने भाभी, और मुझे यकीन है आप बहुत जल्द उसे अपने प्यार से पहले की तरह बना देंगी और मुझे मेरा पहला वाला प्रेम भी लौटा देंगी। यह कहकर देव अदिति के गले लग गया। वहीं अदिति ने भी उसे प्यार से गले लगाया, जिसके बाद उसने उसे शांत करवाया और कहा, फिक्र मत करो देव, हम मिलकर हमारे प्रेम को फिर से पहले जैसा कर देंगे और उसे जीना भी सिखाएंगे और साथ में खिलखिलाकर हंसना भी। कहते हुए उसने एक हल्की मुस्कुराहट पास की, तो देव के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं निशा ने उन दोनों को देखकर कहा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर हुआ क्या था, ताकि हम जीजू को उन यादों से निकाल सकें। निशा की बात से सब सहमत थे। वहीं राज, जो काफी देर से नम आंखों से शांत होकर बैठा था और सब सुन रहा था, उसने अंत में अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, देव भाई, मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था घर पर, और ना ही मैं अपने भाई की तरफदारी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई जब गुस्सा होते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना प्रेम भाई रोए हैं ना, उतना ही विवेक भाई भी रोए हैं और आज भी रोते हैं। मैंने उन्हें देखा है प्रेम भाई को याद करते हैं। इसलिए हम सब कुछ पता करना चाहते हैं ताकि जो गलत है उसे सही कर सके। राज की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखकर कहता है, राज, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे दिल में विवेक कपूर के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों को पता करना है तो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इससे प्रेम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, याद रखना। देव की बात सुनकर अदिति ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, फिक्र मत करो देव, मैं प्रेम को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए ताकि प्रेम भी बाकी सबकी तरह मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जी सके। अदिति की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखकर फिर से पोलाइट होकर कहता है, मैं जानता हूँ भाभी, आप कभी प्रेम के लिए गलत नहीं सोचेंगी और इसलिए मैं आपका साथ भी दूंगा। आपको जब भी मेरी हेल्प चाहिए आप बोल देना, मैं आपके साथ हूँ। अदिति देव की बात पर हल्की स्माइल पास करती हैं, जिसके बाद सब लोग एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बोले, और अंत में देव ने अपनी पूरी बात बताने के बाद बिना सवाल वही था कि आखिर क्या है प्रेम और विवेक का पास्ट, और क्या हुआ होगा विवेक के घर पर जिस वजह से दादाजी जी को हार्ट अटैक आ गया। हेलो डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। पर आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा ऐसा विवेक के कपूर के घर जिस वजह से दादाजी को आया हार्ट अटैक, और क्या है विवेक और प्रेम के झगड़े के पीछे की वजह? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।